हेलो हेलो हेलो। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाई को डिस्कस करेंगे, जो कि जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए थे। जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 6 सवाल आए हुए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो उसका हम लोग डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IITS धनबाद। तो आज का जो पहला सवाल है वो 22 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या दिया हुआ है कि लेट अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ 2x² प्लस cos थीटा x माइनस 1 इक्वल टू 0। थीटा बिलोंग टू 0 to 2 pi if small m and capital M are the maximum and minimum value of the alpha theta to the power 4 plus beta theta to the power 4, then value of 16 times capital M plus small m। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्फा थीटा और बीटा थीटा को हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा ही है। लिखने के लिए आसान हो जाएगा बस, और कोई दूसरा बात नहीं है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होगा? माइनस cos थीटा बाई 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा? -1/2। ये हो गया। तो हम लोग का सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1। 2 × 1/2 क्या होगा? -1। यही तो होगा। तो यहाँ से मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा क्या होगा? 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4। हम लोग क्या निकालना है? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 1/16 इंटू 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/4, क्योंकि अल्फा बीटा -1/2 है। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स में खत्म। तो यहाँ से मिल गया कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 जो होगा क्या होगा? 1/16 इंटू 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -1/2 हो गया। अब देखिए, थीटा का जो वैल्यू क्या है? 0 से 2 पाई। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 0 से लेकर 1 तक। ये होगा इसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक। अब हम लोग को जो मिनिमम वैल्यू है कब आएगा? मिनिमम जो वैल्यू है वो कब आएगा? जब ये कॉस स्क्वायर थीटा जो हो क्या हो जाए? कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाए 0। ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा 0 हो जाए तो वहां से मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम वैल्यू अगर स्मॉल एम है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1/16 इंटू 4 का स्क्वायर 16 -1/2, जिसका वैल्यू होगा 1/2। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब 1 होगा तो इस जो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 है उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो 415, 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो इसको अगर कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25/16 -1/2। तो इसका हो जाएगा 16 एलसीएम 25 माइनस 8, जो कि हो गया 17/16। ठीक। ये हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है? वैल्यू 16 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, मतलब कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो 16 इंटू 17/16 प्लस 1/2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 इंटू 17 प्लस 8/16। ये खत्म 25। इसका होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? बी होगा। यहाँ पर हम लोग को यही सोचना है कि cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच होगा। तो जब cos स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम होगा तो इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आएगा, और cos स्क्वायर का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा तो इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। बस, जो का आंसर 25 है। और ये सवाल आया था 22/02 में। ये आज का पहला सवाल। अब बात करते हैं हम लोग आज का दूसरा सवाल का। दूसरा सवाल क्या है? ये 30 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक। बट इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है जो कि आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहले क्या दिया है कि इफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर इक्वल रूट्स है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यही ना होगा? डिस्क्रिमिनेंट जो होगा उसका
क्या होगा, इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 के इक्वल होगा। 20 का इक्वल टू 4 बट हम लोग यहाँ पर ये नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है उसका सम क्या है। तो कोफिशिएंट इसका कितना है, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस से प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो बी सी से बी सी खत्म, ए सी से ए सी खत्म और ए बी सी भी खत्म। मतलब कोफिशिएंट का सम 0 है। तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा क्या होगा, एक रूट 1 होगा। तो मतलब कि इसका पर यहाँ पर तो दिया हुआ है क्या, दोनों रूट इक्वल है। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन का जो रूट है, रूट इसका कितना है, 1 और 1 ही है। ठीक, इसका रूट क्या है, 1 1, दोनों रूट 1 ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। सी जो है सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ से ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी। तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो टू ए सी जो होगा किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी के। तो टू ए सी जो होगा बी टाइम्स ऑफ ए प्लस सी। यहाँ से बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, बी का वैल्यू 36/5 और ए प्लस सी क्या है 15। तो टू ए सी इक्वल टू 36/5 इंटू 15, 5 3 जा। तो टू ए सी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 36 3 108, 108। टू ए सी का वैल्यू आ गया। हम लोग को पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी। यहाँ से ए प्लस सी का हम लोग वैल्यू कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी। तो 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी के बदले में क्या होगा, 2 ए सी के बदले में 108। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 117 के इक्वल होगा। यही होगा इसका आंसर। ये है आज का तीसरा सवाल, जो कि 24 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था। बोल क्या रहा है सवाल कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू। तो सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x माइनस 9x 4 5 जा प्लस 20 इक्वल टू 3। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 जो है किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 9 इक्वल टू 3। तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ऐसे क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 3 के माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से के का वैल्यू आएगा 4 और एक माइनस 3। के का यहाँ से दो वैल्यू आया। हम लोग के किसको माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू 4 होगा एक बार, और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 जो होगा किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x 11 माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ से x का जो वैल्यू होगा -b 9 प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी तो होगा 9 के स्क्वायर 81, डी जो होता है बी स्क्वायर 81 माइनस 28 अपॉन 2। तो ये क्या बोला है, रेशनल रूट है, ये तो रेशनल है नहीं, यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 और 3 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा 2 और 7। तो यही एक्स का दो वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या बोला है कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इसका कितना होगा 7 × 2, 7 × 2 विच इज इक्वल टू 14। इसका प्रोडक्ट 14 के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये 24 जनवरी शिफ्ट 1 में साल आया हुआ था, जिसका ऑप्शन ये सही है। ये आज का तीसरा सवाल था, ये भी यही सवाल था, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब हम लोग देखते हैं आज का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, जो कि 28 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है,
बट डुएबल है, आसानी से किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सवाल थोड़ा सा लेंदी आता है, थोड़ा सा डरावना भी आता है, बट एक बार अगर आप लोग उसको प्रोसीड कर लेंगे ना, तो शायद आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े हो तो। सवाल देखकर डरना नहीं है कि अरे इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आगे आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि अरे इसमें क्या ही है, क्या कर सकते हैं, बट उसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री का मॉड माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले मॉड आ गया, तो उसमें हम लोग दो केस लेंगे। क्या लेंगे कि केस वन जो होगा, इसमें क्या होगा, केस वन जो होगा, यहाँ पर एक्स जो होगा ग्रेटर देन थ्री बाई टू होगा। ठीक, तो अगर एक्स ग्रेटर देन थ्री बाई टू होगा तो मॉड जैसा का है वैसा ही खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस मोड को हम कैसे खोलेंगे, जिस सेम टू सेम, टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी जो होगा फोर प्लस ट्वेंटी एट बाई टू। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी टू बाई टू। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग तीन बटा दो से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस वाला तो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाता है। एक्स इक्वल टू माइनस वाला तो निगलेक्ट हो जाए ऐसे ही, तो प्लस वाला हम लोग देखते हैं क्या उसको ले सकते हैं, तो माइनस टू प्लस रूट थर्टी टू बाई टू। रूट थर्टी टू का वैल्यू क्या होगा, फाइव पॉइंट सिक्स से थोड़ा सा ज्यादा, फाइव पॉइंट सिक्स मान लेते हैं, और माइनस टू करेंगे तो क्या होगा, थ्री पॉइंट सिक्स बाई टू। तो एक्स का वैल्यू थ्री पॉइंट सिक्स बाई टू आ रहा है, हम लोग एक्स का वैल्यू किससे बड़ा चाहिए, थ्री बाई टू से, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से एक्स का ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, तो एक्स का ये वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या होगा, रूट थर्टी टू का क्या लिख सकते हैं, फोर रूट टू माइनस टू बाई टू। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है क्या है, टू रूट टू माइनस वन, एक ये वैल्यू आ गया। दूसरा इसमें केस क्या होगा कि एक्स लेस देन थ्री बाई टू होगा। इसका जो केस टू है, केस टू जो है क्या है, एक्स लेस देन थ्री बाई टू है। तो एक्स स्क्वायर माइनस जो यहाँ पर मॉड जो होगा किसके साथ, निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस के साथ हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो क्या होगा, टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल टू जीरो, माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यही तो हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, टू प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी, माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन टू। तो एक्स का वैल्यू है कैसे, टू प्लस माइनस रूट एट बाई टू। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को तो किससे ज्यादा, थ्री बाई टू से ले सकते हैं, तो इस प्लस वाला तो ऐसा ही नहीं ले सकते हैं, वो तो ऐसे ही निगलेक्टेड है। तो एक्स का वैल्यू माइनस वाला देखते हैं हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो टू माइनस रूट एट बाई टू। तो रूट एट का वैल्यू कितना होता है, टू पॉइंट सेवन से थोड़ा सा ज्यादा, टू माइनस टू पॉइंट सेवन, जीरो पॉइंट माइनस, इसको हम लोग ले सकते हैं, तो इसको ले लेते हैं, ये एक्सेप्टेड है। तो एक्स का जो वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, टू माइनस रूट एट को क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू अपॉन टू। तो एक्स का यहाँ से जो वैल्यू होगा क्या होगा, वन माइनस रूट टू, ये एक्सेप्टेड है। एक एक्स का वैल्यू ये आया और एक्स का वैल्यू एक ये आया। तो हम लोग क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट, इसका स्क्वायर का सम लोग लिखना है हम लोग। तो मान लीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा क्या होगा, वन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, टू रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं, टू, दो और एक तीन, माइनस दो रूट दो प्लस फोर टू जा एट और वन नाइन माइनस फोर रूट टू, तो ट्वेल्व माइनस सिक्स रूट टू, यहाँ से सिक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो टू माइनस रूट टू यहाँ से इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन सिक्स इंटू टू माइनस रूट टू, सिक्स इंटू टू माइनस टू टू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। इस सवाल का जो ऐसा ही आंसर होगा क्या होगा, सिक्स सिक्स इंटू टू माइनस टू टू, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये आया हुआ था कब, 28 जनवरी शिफ्ट वन में। ठीक है, इसमें दो चैप्टर की यूज कर लिया, एक बेसिक फंक्शन जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, और सिंपल क्वाड्रेटिक। बात करते हैं आप पांचवा सवाल का, जो कि 29 जनवरी शिफ्ट वन में आया हुआ था। इस सवाल को आप लोग खुद से बनाइएगा, ये अच्छा सवाल है। तो सवाल इजी ही है, बट इसको अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहला आप लोग क्या सोच सकते हैं कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे और इक्वल कर देंगे, उससे कि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग के पास एग्जाम में 3 मिनट से ज्यादा समय एक क्वेश्चन को सोल्व करने के नहीं होता है, मैथ के लिए स्पेशली। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, नाइन बाई एक्स माइनस नाइन बाई रूट एक्स प्लस टू, टू बाई एक्स माइनस सेवन बाई रूट एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट एक्स और एक्स है, तो अगर वन बाई रूट एक्स को हम लोग ये मान लेते हैं, वन बाई रूट एक्स को
अगर हम लोग के मान लेते हैं तो इक्वेशन क्या होगा, 1/x क्या होगा, 1/x जो होगा के स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 9 × 1/x किसके इक्वल है, के स्क्वायर माइनस 9k+2 इंटू 2k² माइनस 7k प्लस 3 = 0। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए क्या आ गया, 9k² माइनस 9k, 9 तो 9k² माइनस 6k माइनस 3k+2 2k² माइनस k माइनस 6k+3 = 0। हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से देखिए 3 के यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, 3k-2 -1 कॉमन निकालते हैं तो 3k-2, फिर यहाँ से k कॉमन निकालते हैं तो 2k-1 माइनस 3 कॉमन निकालते हैं तो 2k-1 = 0 हुआ। तो 3k-1 इंटू 3k-2 इंटू k-3 इंटू 2k-1 = 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या है, k आया 1/3, 2/3, 3 1/2। k का वैल्यू आया, तो यहाँ से k जो है 1/√x है, जिसका वैल्यू आया क्या आया 1/3, 2/3, 3 1/2। तो यहाँ से देखिए x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, x का वैल्यू तो सबसे पहले आएगा 9, 4, 9/4, 1/9। तो k का टोटल कितना वैल्यू आया 4, k का वैल्यू यहाँ से कितना आया 4 आया, तो x का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4 है। देखिए इस सवाल को कितना आसानी से बना दिया गया, अगर 1/√x को हम लोग क्या मान लिए, के मान लिए, तो ये सवाल कितना आसानी से बन गया। अगर यही आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते तो कितना ले लिया जाता, शायद गलत भी हो सकता था। तो इस सवाल का यही ट्रिक है कि 1/x को हम लोग क्या मान, 1/√x को के मान लेते हैं और सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था, जिसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आज हम बात करते हैं आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बोल क्या रहा है कि दिस सेट ऑफ all a belonging to R for which equation 2x square in plus a minus 5x plus 15 = 3 has no real root is the interval, open interval है अल्फा से बीटा एंड x = x such belong to z such that अल्फा और बीटा x जो है अल्फा से बड़ा होना चाहिए और बीटा से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग सिग्मा x बिलोंग टू ऑल x एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये 29 जनवरी के शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ये भी एक मीडियम से सवाल है, मतलब कि आराम से जिसको बनाया जा सकता है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया है कि नो रियल रूट, तो नो रियल रूट का एक ही कंडीशन होता है, क्या होता है डी लेस देन जीरो, मतलब कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो हो जीरो से लेस देन हो। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर ए माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, सी होगा 15 माइनस 3 ए, यही तो होगा, इसका लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ए माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर -10a + 25 माइनस 4 2 8, 8 120, 4 2 8 माइनस 3 24a प्लस में प्लस 24a लेस देन जीरो। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 14a माइनस 95 लेस देन जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a माइनस 95 लेस देन जीरो। तो ए प्लस 19 इंटू ए माइनस 5 लेस देन जीरो। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आया ए बिलोंगिंग टू -19 से 5। तो यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू आया क्या आया, यहाँ से अल्फा हम लोग को मिल गया, अल्फा जो मिल गया क्या मिल गया -19 और बीटा मिल गया 5, यही तो मिल गया। अब हम लोग क्या बोल रहा है कि जो स्मॉल एक्स है अल्फा से बीटा के बीच में और इंटीजर है, तो -19 से 5 के बीच में कितना इंटीजर है, -18 -17 डॉट 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 -1 0 1 2 3 4। इसका हम लोग को स्क्वायर का सम निकालना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर का सम क्या होगा, एक्स के बदले में 1 से हम लोग 18 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 18 का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में इसका स्क्वायर का सम, जीरो का स्क्वायर तो जीरो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
तो एक से सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो एन के बदले में कितना है 18, एन प्लस वन 19, टू एन प्लस वन 37/6 प्लस इसका वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 2 का स्क्वायर 4, 29 और 1 30 प्लस 30। ये हो गया। 18 से कितने बार में गया, 3 बार में गया। 19 इंटू थ्री 57 इंटू 37 प्लस 30। 57 इंटू 37 क्या क्या होता है, 57 इंटू 37 होता है 2109 प्लस 30, जिसका कि आंसर क्या होगा 2139 इसका आंसर होगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इस सवाल में क्या किया कि जो बोला है कि नो रियल रूट होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लेस देन जीरो किए। फिर उसके बाद हम लोग उसको सोल्व किए, तो यहाँ से ए का वैल्यू आया क्या है -19 से 5 में इसको। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का हम लोग को वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू मिल गया। अब जो अल्फा और बीटा मिल गया, तो वो बोला है कि एक्स जो है स्मॉल एक्स बिलोंग टू जेड जो है क्या है इंटीजर को डिनोट करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। और अल्फा से बड़ा होना चाहिए और बीटा से छोटा होना चाहिए। तो अल्फा से बड़ा और बीटा से छोटा जितना भी इंटीजर है मैंने उसको लिख लिया। फिर बोला कि उसका स्क्वायर का सम क्या होगा, तो मैंने उसको निकाला जिसका वैल्यू आ रहा है 2139, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा डी। ये सवाल 29 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। मीडियम ही सवाल है, आराम से इसको आराम से एक ही गो में सोल्व किया जा सकता है। ये आज का छठा सवाल था और शायद ये आज का आखिरी भी सवाल था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 ही सवाल आए थे जनवरी अटेम्प्ट में, जिसको हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बताइए अगला वीडियो क्या चैप्टर होना चाहिए, कौन सा चैप्टर होना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।